अरे नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका अपना बीजे और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ यादों की एक ऐसी गली में जहाँ जादू भी था, जिन्न भी थे और थी हजार रातें और एक कहानी। याद है वो जमाना जब पूरा परिवार टीवी के सामने ऐसे बैठता था जैसे कोई शाही दावत चल रही हो। और मेन कोर्स में क्या होता था? दूरदर्शन पर अलिफ लैला। जी हाँ, वही अलिफ लैला जो असल में अरबी लोक कथा 1001 नाइट्स का एक अद्भुत रूपांतरण था। ये सिर्फ एक सीरियल नहीं था भाई साहब, ये तो हमारी शामों का सबसे बड़ा इवेंट हुआ करता था। ये कहानी शुरू हुई थी 1993 में और चलती रही 1997 तक। उन 4 सालों में इसने हमें ऐसी दुनिया दिखाई जहाँ कालीन हवा में उड़ते थे, चिराग घिसने से जिन्न बाहर आ जाता था और एक लड़े डाकी अपनी कहानियों से एक बादशाह का पत्थर दिल मोम बना रही थी। सोचिए जरा, कितना कमाल का कॉन्सेप्ट था। इसमें प्यार था तो धोखा भी था, इसमें दोस्ती थी तो दुश्मनी भी थी। साहस की ऐसी ऐसी मिसालें थीं कि हम बच्चे भी खुद को सिंदबाद समझने लगते थे। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये एक ऐसा खजाना था जिसमें हर कहानी के बाद एक सीख छिपी होती थी। आज की इस वीडियो में हम उसी जादुई सफर पर दोबारा निकलेंगे। हम मिलेंगे शहरजाद से, जानेंगे बादशाह शहरयार के दिल के राज, अली बाबा के साथ बोलेंगे खुल जा सिम सिम, अलादीन के चिराग को घिसेंगे और सिंदबाद के साथ 7 समंदर पार करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमारी यादों का ये उड़न खटोला अब उड़ान भरने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अलिफ लैला की जादुई दास्तां। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बादशाह से जिनका नाम था शहरयार। अब ये बादशाह कम और टूटे दिल वाले आशिक ज्यादा थे। अपनी मलिका से मिले धोखे के बाद भाई साहब का महिलाओं पर से विश्वास ही उठ गया। उन्होंने एक अजीब और खौफनाक फैसला किया। वो हर रोज एक नई लड़े डाकी से शादी करते और अगली सुबह उसे मौत की सजा दे देते। पूरे शहर में दहशत का माहौल था। हर घर में मातम पसरा था कि आज किसकी बेटी की बारी आएगी। ये सिलसिला चलता रहा और शहर की लड़डिकियां एक एक करके खत्म होने लगी। ऐसे में सामने आती है हमारी हीरोइन, वजीर की बेटी शहरजाद। अब ये कोई आम एलडीडी ढाकी नहीं थी। ये जितनी खूबसूरत थीं, उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और हिम्मती थीं। जब सब डर के मारे कांप रहे थे, शहरजाद ने फैसला किया कि वो इस जुल्म को खत्म करेंगी। उन्होंने अपने पिता, जो बादशाह के वजीर थे, उनसे जिद की कि वो उनकी शादी बादशाह शहरयार से करवा दें। वजीर साहब तो सुनकर ही बेहोश होते होते बचे। अपनी बेटी को मौत के मुंह में कौन धकेलता है, लेकिन शहरजाद ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके पास एक योजना है। शादी की रात जब बादशाह शहरयार अपनी तलवार तेज कर रहे थे, शहरजाद ने अपनी छोटी बहन के जरिए एक कहानी सुनाने की इजाजत मांगी। कहानी इतनी मजेदार और रोमांचक थी कि बादशाह सुनते सुनते उसमें खो गए। लेकिन शहरजाद ने एक चालाकी की। उन्होंने कहानी को सबसे रोमांचक मोड़ पर लाकर रोक दिया और कहा, बाकी की कहानी कल रात। अब बादशाह की हालत वो हो गई जैसे कोई क्रिकेट मैच आखिरी ओवर में आकर रुक जाए। कहानी का अंत जानने के लिए उन्होंने शहरजाद की सजा एक दिन के लिए टाल दी और बस यहीं से शुरू हुआ 1000 रातों तक चलने वाला कहानियों का वो सिलसिला, जिसने न सिर्फ शहरजाद की जान बचाई बल्कि एक जालिम बादशाह को फिर से इंसान बना दिया। अब बात करते हैं बादशाह शहरयार की। इनका किरदार निभाया था शानदार एक्टर गिरिजा शंकर जी ने। शहरयार एक ऐसे शासक थे जिनके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन एक चीज नहीं थी और वो था दिल का सुकून। अपनी बेगम से मिले धोखे ने उन्हें अंदर तक तोड़ाश दिया था। उनका प्यार नफरत में बदल गया और ये नफरत इतनी बराच गई कि उन्हें हर औरत में अपनी धोखेबाज बेगम की परछाई नजर आने लगी। उनका मानना था कि दुनिया की कोई भी औरत वफादार नहीं हो सकती। इसी सोच ने उन्हें एक ऐसा राक्षस बना दिया जो हर रोज एक बेगुनाह की जान लेता था। शहरजाद के आने से पहले शहरयार की दुनिया बेरंग और खामोश थी। उनके दरबार में सिवाय खौफ के और कुछ नहीं था। मंत्री संतरी सब उनसे डरते थे। वो एक ऐसे राजा थे जिनका हुक्म कोई टाल नहीं सकता था, लेकिन जिनका सम्मान कोई दिल से नहीं करता था। वो अकेले थे, अपने ही बनाए हुए अंधेरे में कैद। उनकी सुबहें बेगुनाहों के खून से शुरू होती थीं और रातें नफरत की आग में जलते हुए गुजरती थीं। वो एक ऐसे किरदार थे जिनसे आपको नफरत भी होती और उन पर तरस भी आता कि कैसे एक घाव इंसान को इतना बदल सकता है। लेकिन फिर शहरजाद आईं। हर रात उनकी कहानियां शहरयार के पत्थर दिल पर धीरे धीरे असर करने लगी।
वो कहानियाँ सिर्फ जिन्न और परियों की नहीं थीं, उनमें वफादारी, प्यार, त्याग और इंसानियत के सबक छिपे थे। शहरयार ने उन कहानियों के किरदारों में जीना शुरू कर दिया। वो समझने लगे कि दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। धीरे धीरे उनकी आंखों से नफरत का पर्दा हटने लगा और शहरजाद की बुद्धिमानी और हिम्मत ने उनके दिल में जगह बना ली। 1001 रातों के बाद शहरयार वो पुराने जालिम बादशाह नहीं रहे। वो एक ऐसे इंसान बन चुके थे जो फिर से प्यार और विश्वास करना सीख गया था। शहरजाद ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक बादशाह को उसकी इंसानियत वापस दिला दी। शहरजाद की कहानियों के पिटारे से जो सबसे मजेदार और यादगार कहानी निकली, वो थी अली बाबा और 40 चोर की। अरे ये कहानी तो ऐसी है कि इसका पासवर्ड खुल जा सिम सिम आज भी हम सबको याद है। अली बाबा, जिनका किरदार सुनील पांडे जी ने निभाया था, एक बहुत ही गरीब लकड़ेड्डा हारे थे। वो रोज जंगल में लकड़ेड्डियां काटते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालते थे। दूसरी तरफ था उनका अमीर और लालची भाई कासिम, जो हमेशा अली बाबा को नीचा दिखाता था। अली बाबा की जिंदगी में सिवाय मेहनत के और कुछ नहीं था, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे और ईमानदार थे। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, उन्होंने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि 40 चोरों का एक गिरोह एक बड़ी सी चट्टान के पास आकर रुका। उनके सरदार ने चट्टान के सामने खड़े होकर एक जादुई मंत्र बोला, खुल जा सिम सिम। और देखते ही देखते वो चट्टान एक दरवाजे की तरह खुल गई। सारे चोर अंदर चले गए। अली बाबा तो ये देखकर हैरान रह गए। कुछ देर बाद चोर बाहर आए और सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम। और दरवाजा फिर से बंद हो गया। अली बाबा समझ गए कि इस गुफा के अंदर कोई बहुत बदढ़ा राज छुपा है। चोरों के जाने के बाद अली बाबा ने हिम्मत जुटाई और चट्टान के पास जाकर वही जादुई शब्द दोहराए, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुल गया और अंदर का नजारा देखकर अली बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। वो चोरों का खजाना था। अली बाबा ने ज्यादा लालच नहीं किया। उन्होंने बस कुछ सोने की मोहरें एक बोरी में भरी और घर ले आए। लेकिन उनकी यही छोटी सी अमीरी उनके लालची भाई कासिम की नजरों में आ गई और फिर शुरू हुआ लालच, धोखे और रोमांच का एक ऐसा खेल जिसने अली बाबा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अच्छा, अब उस कहानी पर आते हैं जिसका नाम सुनते ही हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, अलादीन और उसका जादुई चिराग। अलादीन का किरदार निभाया था नवदीप सिंह ने। अलादीन एक नौजवान लद्दका था, थोड़ा लापरवाह, थोड़ा शैतान, लेकिन दिल का एकदम साफ। वो अपनी माँ के साथ रहता था और दिन भर गलियों में घूमता फिरता था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था, बस छोटी छोटी खुशियों में ही वो मग्न रहता था। लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। उसकी साधारण सी जिंदगी में तूफान तब आया जब एक अजनबी जादूगर अफ्रीका से उसे ढूंढता हुआ आया। ये जादूगर बहुत चालाक था। उसने खुद को अलादीन का खोया हुआ चाचा बताया और उसे ढेर सारे तोहफों का लालच दिया। अलादीन और उसकी माँ उसकी बातों में आ गए। जादूगर अलादीन को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसे एक रहस्यमयी गुफा के अंदर से एक पुराना चिराग लाने को कहा। अलादीन बेचारा उसके इरादों को समझ नहीं पाया और गुफा में चला गया। लेकिन जब उसने चिराग लेकर बाहर आने से पहले कुछ फल, जो असल में जवाहरात थे, तोड़ने चाहे तो जादूगर गुस्सा हो गया और उसने गुफा का मुंह बंद कर दिया, अलादीन को अंदर ही कैद छोड़कर। अब अंधेरी गुफा में अकेला और डरा हुआ अलादीन रो रहा था। तभी अनजाने में उसका हाथ उस पुराने गंदे चिराग पर रगड़ा गया और फिर जो हुआ वो तो इतिहास है। चिराग से धुआं निकला और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा, हुक्म मेरे आका। अलादीन तो पहले डर गया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि वो अब इस चिराग का मालिक है और ये जिन्न उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। बस फिर क्या था, अलादीन की जिंदगी 180 डिग्री घूम गई। उस एक चिराग ने उसे गरीबी से अमीरी तक, गुमनामी से शहजादी के दिल तक और आम इंसान से एक हीरो तक का सफर तय करवाया। ये कहानी सपनों और उम्मीदों की कहानी है, जो बताती है कि अगर किस्मत साथ दे तो कुछ भी हो सकता है। अगर अलादीन जमीन का हीरो था तो समंदर का बादशाह था सिंदबाद। सिंदबाद जहाजी, जिसका किरदार शाहनवाज प्रधान जी ने निभाया था, एक ऐसा साहसी नाविक था जिसकी रगों में खून नहीं, समंदर का पानी दौड़ ढता था। वो बगदाद का एक अमीर सौदागर था,
लेकिन उसे अपनी दौलत से ज्यादा समंदर की लहरों और अनजानी दुनियाओं से प्यार था। उसे एक जगह टिककर बैठना पसंद नहीं था। जैसे ही एक यात्रा खत्म होती, उसके अंदर दूसरी यात्रा पर निकलने की बेचैनी शुरू हो जाती। इसी जुनून ने उसे 7 ऐसी अविश्वसनीय यात्राओं पर भेजा, जहां उसका सामना दैत्यों से हुआ, विशाल पक्षियों से हुआ और अजीबोगरीब द्वीपों से हुआ। सिंदबाद की हर यात्रा एक नया रोमांच थी। कभी उसका जहाज तूफान में टूट जाता और वो एक अनजान टापू पर पहुंच जाता जहां आदमखोर लोग रहते थे, तो कभी वो एक ऐसी घाटी में फंस जाता जो सांपों से भरी थी, लेकिन जहां जमीन पर हीरे बिखरे हुए थे। एक बार तो उसका सामना एक ऐसे विशाल पक्षी रुख से हुआ जो अपने पंजों में हाथी को उठाकर ले जाता था। सिंदबाद ने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा जिसकी हम और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सिंदबाद की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत या तलवारबाजी नहीं थी, बल्कि उसकी समझदारी और मुश्किल समय में आपा न खोने की काबिलियत थी। हर बार जब वो किसी जानलेवा मुसीबत में फंसता, तो वो घबराने की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता। वो हर संकट से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेता था, चाहे दैत्य की आंख फोड़नी हो या विशाल पक्षी की पीठ पर बैठकर घाटी से बाहर निकलना हो। सिंदबाद की तरकीबें हमेशा काम करती थीं। उसकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि ताकत से ज्यादा अक्ल बढ़ी होती है, और अगर आप में हिम्मत और सूझबूझ है तो आप दुनिया की किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अलिफ लैला का जादुई और यादगार सफर। ये सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं था, ये हमारे बचपन का एक अहम हिस्सा था। एक ऐसा मील का पत्थर जिसने भारतीय टेलीविजन पर फंतासी और एडवेंचर को एक नई परिभाषा दी। इसने हमें सिखाया कि कहानियों में कितनी ताकत होती है। एक कहानी एक जालिम बादशाह का दिल बदल सकती है, एक कहानी हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा सकती है, और एक कहानी हमें बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत दे सकती है। अलिफ लैला ने मनोरंजन के साथ साथ हमें नैतिकता और जीवन के मूल्यों की शिक्षा भी दी, वो भी बिना किसी लेक्चर के। आज भले ही हमारे पास हजारों चैनल और अनगिनत वेब सीरीज के ऑप्शन हो, लेकिन अलिफ लैला की जगह कोई नहीं ले सकता। इसकी कहानियां, इसके किरदार और इसका संगीत आज भी हमारे दिलों में, हमारी यादों में ताजा है। जब भी हम खुलजा सिम सिम सुनते हैं या किसी पुराने चिराग को देखते हैं, तो हमारे अंदर का वो बच्चा जाग जाता है जो कभी इन कहानियों को सच मानकर रोमांचित हुआ करता था। ये सीरियल इस बात का सबूत है कि अच्छी कहानी कभी पुरानी नहीं होती। अलिफ लैला ने एक पूरी पीढ़ी को कल्पना की उड़ान भरना सिखाया। इसने हमें बताया कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बढ़ी क्यों ना हो, हिम्मत और समझदारी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो हमें हमेशा याद दिलाएगी कि जादू सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और हमारी हिम्मत में भी होता है। उम्मीद है आपको यादों की ये यात्रा पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सुनहरी याद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।